इस तरीके से एग्स पोलार पैरेट मेल है या फीमेल, इस प्राइस ऐसे फ्री स्विम करने लगे तरीके के कोई भी एक टैंक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं करवाने वाला हूँ पोलार पैरेट्स की ब्रीडिंग। एक्चुअली मैंने लास्ट कुछ महीनों में 1000 से भी ज्यादा पोलार पैरेट्स को ग्रो किया है एग्स से पूरा बड़े होने तक, और अभी मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूँ और मैं वो सारी टिप्स वगैरह इस वीडियो में शेयर करूंगा कि इन पूरे प्रोसेस में मुझे क्या क्या दिक्कतें वगैरह आई और क्या क्या आपको अवॉइड करनी चाहिए और किस तरीके से आप इजीली पोलार पैरेट्स की ब्रीडिंग करा सकते हो अपने घर पे। एंड मेरी मानो तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट फिशेस में से है जिनकी आप ब्रीडिंग करा सकते हो, क्योंकि ये एग्स देते हैं, उसके बावजूद भी इसकी ब्रीडिंग बहुत ही ज्यादा इजी है। पर फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप कैसे मेल फीमेल पहचान सकते हो, कैसे आप वो छोटे छोटे फ्राइज को ग्रो करके बड़ा कर सकते हो, ये पूरा स्टेप। और अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। अब पोलार पैरेट ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक गुड क्वालिटी पेयर। एंड काफी सारे लोग इसी स्टेप में गलतियां कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं या फिर एक अच्छा ब्रीडिंग पेयर कैसे सिलेक्ट करते हैं, जबकि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ब्रीडिंग पेयर के लिए बेसिकली दो तरीके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी रेड ज्वेल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये सेम चीज एक्सप्लेन किया है, बट मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या है ये वो पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप, आप कोई भी शॉप या फिर कहीं पे भी जाओ जहाँ पे पोलार पैरेट्स मिलते हो, वहां से आप इंडिविजुअली मेल एंड फीमेल को बाय करो, आपके घर पे लाओ एंड देन उनको ब्रीड करवाओ। अब यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेल हम फीमेल मतलब डिफरेंस कैसे पता करें, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। तो 2-3 पॉइंट से मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली 2 पॉइंट से जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ मेल फीमेल। तो अगर आपका पोलार पैरेट मैच्योर हो गया है तो हमारे जो मेल्स होंगे ना वो थोड़े राउंड शेप वाले होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एक मेल है, और वहीं पे हमारी जो फीमेल होगी उसका शेप ना कुछ इस तरीके का होगा, थोड़ा लंबा टाइप का होगा, ये गोल नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंस है मेल फीमेल में। इसके अलावा इस फिन से भी पता कर सकते हो आपका पोलार पैरेट मेल है या फीमेल। अगर आपका पोलार पैरेट फीमेल है तो उसका फिन ऐसे छोटा होगा और कुछ इस टाइप का होगा, और वहीं अगर आपका पोलार पैरेट मेल होगा तो उसका ये वाला फिन कम से कम इतना लंबा होगा, और कई बार तो ये इससे भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इन दोनों चीजों से आप पता कर सकते हो आपका पोलार पैरेट मेल है या फीमेल। इसके अलावा काफी मेल थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं तो उससे भी आप पता कर सकते हो, बट मेनली यही दो डिफरेंस होते हैं जिससे आप मेल और फीमेल में डिफरेंस पता कर पाओगे। तो ये तो एक तरीका होगा कि आप शॉप में जाओ, कोई भी आपके लोकल शॉप में, वहां से इन चीजों को देख के, इन साइंस को देख के आप एक मेल और एक फीमेल खरीद लो और आपके पास एक ब्रीडिंग पेयर आ जाएगा। ये वाला तरीका मैं यूज नहीं करता, बट काफी सारे लोग यूज करते हैं। मैं हमेशा दूसरा वाला टेक्निक यूज करता हूँ इस टाइप की फिशेस की ब्रीडिंग के लिए। दूसरे मेथड में मैं क्या करता हूँ, मैं 6 से 8 जुवेनाइल्स खरीदता हूँ जो कि सेमी एडल्ट बोल सकते हो आप जिन्हें, और उन्हें मैं 1 महीना या 1.5 महीना ग्रो करता हूँ। अब इससे होता क्या है, जो कॉस्ट होता है ना वो काफी कम हो जाता है। अगर आप ब्रीडिंग पेयर लोगे किसी से वो काफी कॉस्टली पड़ेगा, बट इस तरीके से आपका जो टोटल कॉस्ट है वो भी काफी कम लगेगा। और इससे क्या होगा, जब आप उनको 1-1.5 महीना अच्छा फूड खिलाओगे तो उनकी जो क्वालिटी और हेल्थ है वो दोनों ही काफी बढ़िया रहेंगे। एंड जब वो लोग पूरा मैच्योर हो जाएंगे तब आप उनको ऐसे टैंक में छोड़ दो, वो खुद ही पेयर अप हो जाएंगे और उससे उनकी बॉन्डिंग भी काफी बढ़िया बनेगी और आपका जो ब्रीडिंग पेयर होगा वो काफी अच्छी तरीके से ब्रीड करेगा। और इस वाले ट्रिक में आपको मेल फीमेल के झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग 2 मेल खरीद लाते हैं या फिर 2 फीमेल खरीद लाते हैं और उनको पता नहीं चलता, और 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद उनको पता चलता है कि हमारे जो दोनों मेल्स आ गए या फिर दोनों फीमेल्स आ गए। तो ये वाला रिस्क इस वाले मेथड में नहीं रहता, तो मैं मोस्टली यही प्रेफर करता हूँ। और कई बार होता है कि मेरे पास एक से ज्यादा ब्रीडिंग पेयर हो जाते हैं। मान लो मैंने अगर 6 या 8 खरीद लिए, उसमें से अगर 2 ब्रीडिंग पेयर निकल गए तो मैं एक रखता हूँ और दूसरा सेल कर सकते हो आप अच्छे प्राइस पे। तो फिर क्या होगा ना, आपका जो ब्रीडिंग पेयर का कॉस्ट है वो 0 हो जाएगा। आपका जो बस फूड जितना लगा बस वही जाएगा और आपको ब्रीडिंग पेयर आपको फ्री में काफी अच्छे क्वालिटी का ब्रीडिंग पेयर मिल जाएगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हो, ये उतना मैटर नहीं करता, बस आपको एक ब्रीडिंग पेयर से मतलब है। तो जैसे आपको एक ब्रीडिंग पेयर मिल जाए, अब मैं बताता हूँ आपको टैंक सेटअप कैसे करना है। पोलार पैरेट के लिए मैंने जहां तक देखा, मैं 5 गैलन टैंक्स में ब्रीड करता हूँ। डायमेंशंस आप कुछ भी यूज कर सकते हो। टैंक का जो वॉल्यूम मतलब वाटर वॉल्यूम जो होना चाहिए वो 5 गैलन होना चाहिए, ठीक है। तो 5 गैलन का आपको एक टैंक लेना है कोई भी शेप का। उसमें आपको यूज करना है वैसे एक छोटा सा स्पॉन्ज फिल्टर जो कि एयरेशन करता रहे टैंक में,
ऑक्सीजन सप्लाई करता रहे। एंड इसके साथ आपको चाहिए बस इस तरीके के क्ले पॉट या फिर कोकोनट पॉट या फिर आप टाइल्स भी यूज कर सकते हो, कुछ भी चलेगा जहां पे वो लोग एग्स ले कर पाए। और ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद आप अपने ब्रीडिंग पेयर को इस टैंक के अंदर रिलीज कर सकते हो। वाटर पैरामीटर्स कुछ खास नहीं है, आप बस ओल्ड टैंक वाटर यूज करो, ये आराम से चल जाते हैं, तो उसमें उतना कोई आपको इशू नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आपने ऐसे टैंक सेटअप किया, आप अपने पेयर को इसके अंदर ऐड करो। अगर वो मेच्योर हो गया है तो वो 10 से 15 दिन के अंदर ही ब्रीडिंग कर देगा, मतलब हमारी जो फीमेल है वो एग ले कर देगी। अगर वो लोग मेच्योर नहीं है तो शायद कई बार वो थोड़ा सा टाइम ले ले, बट अगर मेल फीमेल कंफर्म है तो आपको ब्रीडिंग जरूर देखने को मिलेगा पोलार पैरेट्स में। और मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ ना कि आप जब भी पोलार पैरेट की ब्रीडिंग कराओ तो किसी सेपरेट टैंक में कराओ, मतलब दूसरे फिश उसके आसपास ना हो, तो कई बार वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो खुद ही अपने एग्स को खा लेते हैं। या फिर अगर आप उनको ब्रीडिंग टाइम में ज्यादा परेशान करते हो या फिर ज्यादा टैंक में वो उनको डिस्टर्ब करते हो, तो कई बार वो क्या करते हैं, खुद ही के एग्स को खा लेते हैं। तो इस चीज को थोड़ा आप अवॉइड करना। देन कुछ ही टाइम के अंदर आपकी फीमेल जो है वो इस तरीके से एग्स ले कर देगी, जो भी आपने उसको प्रोवाइड किया होगा टाइल्स या फिर जो भी। तो इस तरीके से एग्स ले करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 3 टाइम फीडिंग देना है, जैसे भी आप देते हो 3 टाइम या फिर 2 टाइम, जैसे भी आप फीडिंग करते हो अपने फिश को। और 2 या 3 दिन बाद वो लोग कुछ इस तरीके से फ्री स्विम करने लग जाएंगे। यहाँ तक आपको उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको जो वो कर रहे हैं उनको करने देना है। कई बार जो फर्स्ट टाइम ब्रीडर्स होते हैं वो कई बार अपने एग्स या फिर फ्राइज को खा लेते हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ऐसा वो 1-2 बार करेंगे। 3rd या 4th टाइम से वो लोग ऐसा नहीं करते, कई बार 2nd टाइम से ही वो लोग ऐसा नहीं करते, तो ज्यादा आपको डरने की बात नहीं। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने अपने एग्स खा लिए तो आपको कोई वैसा दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये काफी कॉमन है, ठीक है। देन जैसे आपके फ्राइज ऐसे फ्री स्विम करने लग जाएं तो काफी लोग इनको इनके पेरेंट्स के साथ ही रेस करते हैं, मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स जो है इनके फ्राइज को ही खा लेते हैं कई बार, मतलब थोड़े से, मतलब सब तो नहीं खाते वो लोग। अगर 100 फ्राइज है तो कई बार 50 खा लेंगे, कई बार 20 खा लेंगे, कई बार 10 खा लेंगे, ऐसा वो करते रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, अलग अलग रीजंस होते हैं। अब इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, जब भी ये लोग ऐसे फ्री स्विम करने लग जाते हैं, मैं इन सबको साइफन करके अलग ऐसे फिश फ्राई बॉक्स में ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से मेरा एक भी फिश फ्राई नहीं मरता है, सबको मैं आराम से रेस कर देता हूँ। और एक बार जैसे ही वो लोग फिश फ्राई बॉक्स में आ जाते हैं तो मुझे उतना कोई डरने की बात नहीं है, बस मैं उनको 2 या 3 टाइम खाना देता हूँ। फिर उसके बाद वो लोग थोड़ा सा ग्रो करते हैं, मान लो आई थिंक 10 डेज तक मैं उनको फिश फ्राई बॉक्स में रखता हूँ, थोड़ा ग्रो वगैरह करता हूँ। एंड थोड़ा सा ग्रो करने के बाद मैं उनको इस तरीके के कोई भी एक टैंक में ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे वो लोग बाकी अपना जो ग्रोइंग प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। और अगर एक बार आपने फिश फ्राई बॉक्स में टैंक में ऐड कर दिया तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस अभी वेट करना है और टाइम टू टाइम उनको फीड देना है। क्योंकि वो फ्राइज है तो मैं एक चीज रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि आप वाटर चेंज हो सके तो डेली 10% करा करो, या फिर हर 2 या 3 दिन बाद 40% 50% वाटर चेंज किया करो। तो कुछ इस तरीके से आप इजीली पोलार पैरेट्स को ब्रीड कर सकते हो एंड उनके फ्राइज को भी रेस कर सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट्स में बताना मुझे नेक्स्ट कौन सी फिश की ब्रीडिंग करवानी चाहिए, और अगर आपके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चंस है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको बेटर रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।